हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो सभी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और आपको बता दूं कि ये क्लास पसंद आए तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा ईडियम है वो है एट द 11th हावर। तो एट द 11th हावर का मतलब होता है अंतिम समय पर। जैसे आप कोई कार्य करते हो और लास्ट टाइम पर ही आप उसे करो, तो वो एट द 11th हावर आप ईडियम को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ही एडवाइज्ड मी टू विदड्रॉ माय नेम एट द 11th हावर। यानी उसने मुझे सलाह दी कि मैं अपना नाम विदड्रॉ कर लूँ अंतिम समय पर। जैसे ये मान लो कि आप लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए सिनेमा हॉल में, और जब आप पहुंचने ही वाले थे आपने दोस्त ने कहा कि भाई ज़रूरी काम है, चलो घर लौट चलते हैं। तो ये क्या हो गया, अंतिम समय पर उसने मना कर दिया। तो ठीक उसी तरह एट द 11th हावर, 11th हावर मीन्स होता है अंतिम समय पर, यानी लास्ट टाइम पर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अपना सेकंड ईडियम देखते हैं। और जो हमारा सेकंड ईडियम है वो है डैगर्स डाउन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये याद ही करने पड़ेंगे जितने भी ईडियम्स हमारे होते हैं वो। तो डैगर्स डाउन को हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है जानी दुश्मन, यानी शत्रु होना किसी का। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है मोहन एंड सोहन आर डैगर्स डाउन नाउ अ डेज। यानी कि मोहन और सोहन इन दिनों, नाउ अ डेज मत मीन्स इन दिनों क्या है, जानी दुश्मन है, यानी एक दूसरे के शत्रु हैं। ये इसका सेंस आएगा। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना है, सभी लोगों को लाइक करना है जितने भी इस समय यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, वो है हमारा ईडियम चिथ एंड चिंस। और चिथ एंड चिंस का जो मीनिंग होता है वो होता है सगे संबंधी। ये ईडियम्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह की ईडियम्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है यहाँ पर ही इज माई चिथ एंड चिंस, यानी कि वह मेरा सगा संबंधी है। इस तरह से इनके सेंस होंगे। तो याद रखना है आपको, चिथ एंड चिंस मीन्स होता है सगे संबंधी, और वह मेरा सगा संबंधी है तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, रिलेटिव के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं चिथ एंड चिंस, यानी कि। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस से क्या है ना, जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है, यानी बहुत ही अच्छी बन जाती है, कि अच्छा दिखाई देता है जब भी इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। इसीलिए आपको लेसन में या डिफरेंट जगह पर इस तरह के ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे लिखे हुए। नेक्स्ट ईडियम है वो है टू डाई इन हार्नेसेस। ओके, इसमें ES हटाना है, थोड़ा रॉन्ग लगा हुआ है। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है काम करते करते मरना या मर जाना। यानी कोई व्यक्ति जब कंटिन्यू काम करता रहता है तो और उसकी डेथ हो जाती है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, इस ईडियम का प्रयोग कर सकते हैं, टू डाई इन हार्नेस। मैनी एम्प्लॉयज डाई इन हार्नेस, यानी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करते करते मर जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ईडियम्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे और इसका कोई तरीका नहीं है। जितने ज़्यादा आप ईडियम्स देखेंगे, जितने ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ईडियम्स आपकी उतने ही महत्वपूर्ण और उतने ही स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएंगे। नेक्स्ट ईडियम है वो है टू क्रैक हार्ड नट। टू क्रैक हार्ड नट का मतलब होता है कठिन काम करना, यानी टू वर्क हार्ड, इस तरह से। तो यहाँ पर क्रैक का मतलब किसी तोड़ने से नहीं, आप इस तरह से मीनिंग के अर्थ ना निकालें। जैसे एग्जाम्पल है अ बॉय हु क्रैक्स हार्ड नट ऑफन गेट्स सक्सेस, यानी एक लड़का जो अक्सर कठिन काम करता है वह क्या पाता है, वह सफलता पाता है। ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है और रिलेटिव क्लॉज है, आप इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं और हमारा नेक्स्ट ईडियम है आज का। ओके जल्दी आ जाओ भाई, यस आ गया। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। हिंदी में आपने सुना होगा एक पंथ दो काज, है ना।
या एक तीर से दो निशाने। तो इसके लिए आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर किसी पक्षी को पत्थर से मारने से अर्थ नहीं है। हिंदी में कह सकते हैं एक पंथ दो काम करना, यानी कि एक बार में ही दो कार्य हो जाएं, या फिर एक तीर से दो निशाने, इस तरह का ईडियम चलता है। ओके, रोहन किल्स 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन बाय अर्निंग हिज लिविंग एज वेल एज रीडिंग इन ए कॉलेज। यानी रोहन ने एक पंथ से दो काम किया, यानी वो कमाता भी है और कॉलेज में क्या करता है, रीडिंग भी करता है। ओके, नेक्स्ट ईडियम है वो है आपका टू प्ले अ ट्रिक। टू प्ले अ ट्रिक का मतलब होता है चालबाजी करना, और नॉर्मली ये तो समझ में आ ही जाएगा जब भी सेंटेंस में लिखा होगा। यहाँ पर ट्रिक खेलने से कोई मीनिंग नहीं हो रहा, इस बात को याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देखें, मोहन ऑलवेज प्ले अ ट्रिक विद हिज फ्रेंड्स। यानी कि मोहन हमेशा अपने दोस्तों के साथ चालबाजी करता है। इस तरह से इसका यहाँ पर अर्थ निकलेगा। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को यदि पसंद आए ना तो डेफिनेटली आपको शेयर करना है, और क्लास आपको हमारी कैसी लगती है ये भी आपको कमेंट करके नीचे बताना है, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप ज़रूर हमें बताना। ओके, नेक्स्ट ईडियम की बात करें तो हमारा नेक्स्ट ईडियम है अ ब्लैक शीप। यहाँ पर आपको ये मीनिंग नहीं निकालना है कि एक काली भेड़, शीप मीन्स भेड़ होता है, तो एक काली भेड़, इस तरह से कोई मीनिंग नहीं निकालना है। जब भी आप किसी सेंटेंस में अ ब्लैक शीप यूज कर देंगे तो इसका जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, और एग्जाम्पल है यहाँ पर रोहन इज अ ब्लैक शीप अमंग अस। कहने का मतलब है कि रोहन हम लोगों के बीच में एक दुष्ट व्यक्ति है। आपको इस तरह से याद रखना है। तो नेक्स्ट ईडियम हमारा वो है अ जेल वर्ड। आप ऐसे याद नहीं रखना है कि एक जेल का पक्षी, इस तरह से इनके ईडियम से मीनिंग नहीं निकालना है। अ जेल वर्ड का मीन्स होता है प्रिजनर, यानी कि एक कैदी। इन जब भी कहीं किसी सेंटेंस में हम अ जेल वर्ड का यूज कर देते हैं तो उसका मीनिंग आता है प्रिजनर से, यानी कि कैदी से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है वो देखते हैं, द थीप इज अ जेल वर्ड। यानी कि एक जो चोर होता है वो क्या होता है, जेल वर्ड होता है। कहने का मतलब है कि वो कैदी होता है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस क्लास डू लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माय चैनल, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी की हेल्प हो सके। और उम्मीद करूँगा आज की क्लास में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी डिफरेंट ईडियम्स थे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।